विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लूम में आप बेडशीट बनते हुए देख रहे हैं। मैं गया जी में हूँ और गया जी में पटवा टोली एक जगह है जो बुनकरों की एक बहुत बड़ी बस्ती है। मैं आया तो था माहौल क्या है जानने के लिए, कुछ चुनावी और कुछ इस पटवाई टोली के बारे में जब मुझे पता चला, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जो मैंने अपनी आँखों से देखा है और जिसकी चर्चा पटवा टोली में सुनी है, मैंने सोचा ये किसी भी स्टोरी से या किसी भी सियासी बातों से, तकरार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आपको दिखाया जाए। गया जी के पटवा टोली में पटवाई जाति के लोग ज़्यादातर रहते हैं, हिंदू हैं और बुनकर हैं। पहले हैंडलूम का काम करते थे, अब पावरलूम का काम करते हैं। आवाज़ से आपको पता ही चल रहा है। इनकी ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा एक इस तरह का प्रयोग, इस तरह की चीज़ें। जब देश में आज शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर आम आदमी का पैसा सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, जब हम आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी कोचिंग दिलाने के लिए पूरी पॉकेट खाली हो जा रही है, जब हम आप छोटे शहरों, छोटे बस्तियों से अपने बच्चों को बड़े शहरों में भेजने के लिए, पढ़ने के लिए लालायित थे, तब एक ऐसा प्रयोग इस पटवाई टोली में, बुनकरों की टोली में हुआ है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये देखिए, ये वृक्ष संस्था है और इस संस्था के बारे में मुझे जब अभी पता चला थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पर आया। मैं इस कोचिंग में घुसता हूँ। ये कोचिंग संस्थान है और अपने आप में इसकी विशेषता जानकर आप दंग रहे। आप अंदर आइए। ये एक क्लासरूम है, इसमें छोटी उम्र के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा जो खुद कोचिंग में स्टूडेंट, वो इन छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है। ये सारे पटवाई जाति के बच्चे, इसी बस्ती के बच्चे सारे यहाँ पर हैं। और ये छोटा बच्चा जो अभी 12वीं पास नहीं किया है, पढ़ाओ। क्या पढ़ा रहे हो आप? हम पढ़ा रहे हैं मतलब रॉक साइकिल ये लिखवाए हैं, डेरोक्स। ये मतलब मिनरल्स तो अभी बता रहे हैं इन लोग सबको। तो वही बता रहे हैं कि मिनरल्स का एक केमिकल सब्सटेंस होता है, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। वही। किस क्लास के बच्चे हैं? ये 5 क्लास के बच्चे। अब इधर देख, एक बच्चा जो एक स्टूडेंट है, ये 40 के करीब बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है स्मार्ट बोर्ड पर। ये खुद स्टूडेंट। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये सब इसी बस्ती के लड़के लड़कियां हैं और यहाँ कोई विभेद नहीं है। यहाँ लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या सब मिलजुल के पढ़ते हैं। कोई सीनियर पढ़ाता है, कोई जूनियर पढ़ाता है। और अब जिस वजह से मैंने आपको ये दिखाने का फैसला किया, वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये जूते चप्पलों के स्टैंड से आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। एक सकरी सी सीढ़ी से ऊपर आता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं क्लासरूम में, ये देखिए, ये 11th के बच्चे कि 12th के? ये क्लास 11th के बच्चे बच्चियां। आप आइए, देखिए, देश में आपने ऐसा ये देखिए, ये IIT JEE की
क्लास चल रही है और ये टीचर वहीं से दिल्ली से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ये आधे आधे की संख्या बेटियों और बेटों की, छात्रों छात्राओं की। तो अगर हाइट हमारा 0 है तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एयर कंडीशन क्लासरूम। हमारा क्या होगा? यू बढ़ता चला जाएगा, एक जब बढ़ेगा तो मैक्सिमम 2 तक पहुंच जाएगा। ये घर है, यहाँ बिल्कुल छोटे बच्चों को, बिल्कुल जो शुरुआती ABCD शुरू करते हैं उनको यहीं के बच्चे जो सीनियर है, जो 11th-12th में, वो पढ़ाते हैं। अब ये सब बातें सोच के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर मुझे ये दिखाने का मतलब क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, पहले 3-4 बातें इंपॉर्टेंट, कि यहाँ जो भी बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं उनसे 1 रुपया पर डे डोनेशन लिया जाता है। यहाँ किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, चाहे छोटे क्लास का बच्चा हो चाहे बड़े क्लास का, सारी निःशुल्क व्यवस्था है। पटवाए बस्ती के ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसी जाति के लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, दूसरे लोग नहीं पढ़ सकते। तीसरी बात, 40 बच्चों का एक बैच IIT JEE का है, जिसके सिलेक्शन की संख्या आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। लाखों करोड़ों कमाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के जब टॉपर्स की संख्या आप देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इंदौर, बनारस, बड़े शहरों में एक ही बच्चे, एक ही टॉपर की होर्डिंग में फोटो आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये पटवाए का जो वृक्ष, इसके बच्चों को कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि पहला तो वो गरीब बच्चा है, दूसरा वो पटवाए के वृक्ष का है, और तीसरा 40 बच्चों में सिलेक्शन होता है। ये एक घर है, मेरे बगल में जो चंद्रकांत बैठे हैं, ये इनका पूरा आइडिया है। इन्होंने अपने घर का आधा हिस्सा कोचिंग में तब्दील कर दिया है, और चंद्रकांत खुद बीटेक हैं, 1.5-2 साल नौकरी करने के बाद ये लौट आए अपने दोस्तों के सहयोग से, यहाँ पटवाए जाति के जो बुनकर हैं उनके कुछ सहयोग से, यहाँ के कुछ स्थानीय बिजनेसमैन के सहयोग से ये पूरी संस्था चला रहे हैं। 1 रुपया पर डे एक स्टूडेंट के लिहाज से। बाकी कहानी आप सुनिए, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए सुनना और देखना। सियासत की बात आगे होगी अभी। चंद्रकांत जी, जैसा मैंने पता किया, आप खुद बीटेक थे, आप यहीं से पढ़ाई करके गए थे, तो फिर आपने ये पूरा क्या मसला क्या है, 1 रुपये में पढ़ाना और करना? मेनली जब 2013 में हम लोग ये स्टार्ट किए वृक्ष बी द चेंज, और उसके अंदर वृक्ष पाठशाला जो ये चल रहा है निःशुल्क ही चलता है, और लगभग 2022 से या 23 से हम लोग 1 रुपया एक स्टूडेंट से लेना चालू किए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था पहले कि अगर बल्ब भी ख़राब होता था, थोड़ा लेट हो जाता था बदलने में, तो बच्चे लोग ही जो यहाँ से पढ़ के गए वही बोले कि भैया ऐसा करते हम लोग 1-1 रुपया डोनेशन क्यों नहीं लेते हैं सबसे, ताकि हमारे लिए ही यूज हो रहा है, तो ये मतलब हम खुद ही कर सकते हैं इसको। तो आपका खर्चा बर्चा, आप नौकरी छोड़ के चले आए, घर वाले बोले नहीं? नहीं, हमारा मतलब ये है कुछ तो घर से हो जाता है, और बाकी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं, तो टीम में, तो उससे मतलब हमारा चल जाता है खर्चा। और ये मैंने सुना कि पिछले कुछ वर्षों में IIT JEE में आपके यहाँ सिलेक्शन का प्रतिशत बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो हर साल का मतलब ये होता है, क्योंकि हमारे 40 बच्चे एक बैच में आपके अपीयर होते हैं। हाँ। उसमें कितना IT में जाते हैं? और क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ सारी प्रेस रिलीज लगी हुई है, सारे नंबर। अगर देखा जाए तो अगर 3 साल का अगर देखा जाए कि पिछले साल, तो जब एक साल तो ऐसा हुआ कि 40 में से 38 बच्चे ने JEE मेंस क्वालिफाई कर लिया, और उसमें से फिर 19 बच्चे ने IIT JEE मतलब जो IIT कॉलेज होता है उसमें गए, और फिर बाकी पिछले साल लगभग 40 में से 28 बच्चे ने ये JEE मेंस क्वालिफाई किया, और 10 बच्चे ने IIT JEE किया। और इस बार मतलब ये है। और NITs में भी जा रहे हैं?
NIT में तो बहुत बच्चे जाते हैं, मतलब जिनका भी लगभग 90% से परसेंटाइल से ऊपर आता है तो वो तो आप स्कूल इनका दूसरा है ना, 11th-12th में इनरोल्ड कहीं और है? हाँ, ये लोग बिहार बोर्ड से ही मेनली होते हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड के लिए तो पैसे इनके पास नहीं है। सब गरीब बच्चे? हाँ, सब गरीब बच्चे ही आते हैं हमारे पास, जिनके पास। और ज़्यादा पटवाए जात के? हाँ, जो लोग ये लोकल बुनकर के जो बेटे हैं, बेटी तो वो ज़्यादा आते हैं। बेटियों का प्रतिशत कितना है? बेटियों का प्रतिशत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बेटा को पढ़ाने के लिए तो पैसे लगा के कुछ इधर उधर से ले करके भी वो भेज देते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन बेटी को नहीं भेज पाते हैं। तो हम देख रहे हैं आपके यहाँ हर क्लास में बेटियों की संख्या बहुत अच्छी है। हाँ, वो ऑब्वियसली यहाँ पे बेटियाँ ज़्यादा हैं। अब मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिकों और बहुत सारे कोचिंग के स्टूडेंट टीचर्स का मैंने इंटरव्यू किया है, और बहुत सारे देश के नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनकी बिल्डिंग्स मैंने देखी है, उनका फीस स्ट्रक्चर, लेकिन आज तक मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना प्रभावित किसी से नहीं हुआ जितना आपसे हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस भावना को इसी तरह से आगे लेके चलते रहेंगे, और ये जो बच्चे हैं, इस छोटी सी बस्ती के बच्चों को आप जो लॉ दिखा रहे हैं और IIT JEE तक पहुंचा रहे हैं, अब तो बाहर के लोग भी कांटेक्ट करने लगेंगे या करते होंगे? हाँ, ये पिछले 3 सालों से बाहर के लोग भी मतलब आते हैं, जैसे पटना हो गया या फिर झारखंड हो गया, UP हो गया, इवन कुछ बच्चे तमिलनाडु से भी आए थे, तो पास आउट होकर चले गए, तब आते हैं बाहर से भी। और सबसे बड़ी बात क्या है हमारे पास, बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है कि आपको टेस्ट देना पड़ता है, तब आपको एंट्री होता है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तेज तर्रार बच्चों को ही 10th के बाद लेते हैं और फिर उनको मार्च करके? और नहीं, हमारे पास तो जो भी बच्चे आते हैं उनका कोई भी टेस्ट नहीं होता यहाँ पे, और 50% आप 10th में लाए हो, 60% लाए हो कि 90%, 95%, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि जिस दिन से आप आ गए यहाँ पे, उस दिन से आपका ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। और फिर मैंने सुना कि आप 11th-12th, नीचे बच्चा एक बता रहा था जब मैं आया, पूछा, बोला 11th-12th के बच्चों के लिए यहाँ 8 घंटा रहना पड़ता है, 1 घंटे का ब्रेक होता है, और उसमें भी आपको अपने से छोटे को पढ़ाना है। ये क्या सिस्टम है? हाँ, वो 8 घंटा तो रहना ही पड़ता है, 8 बजे से लेकर 7 बजे तक, मतलब ये बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक होता है। और 4 से 5 अपने जो जूनियर बच्चे होते हैं, नर्सरी टू 10th क्लास जो आते हैं, उनको मतलब 1 घंटा ये टाइम देते हैं। और टाइम टू टाइम मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन, खुद से ही क्लास लेते हैं बच्चे और खुद से ही पढ़ाई करते हैं। और फिर रात में भी 8:30 या 9 बजे से जो IIT बॉम्बे का NSS टीम होता है, वहाँ से डॉट क्लासेज यहाँ पे IIT के लिए, इन लोग के लिए प्रोवाइड होता है। तो वही सब वही है आपके इसी पटवाए बस्ती के? नहीं, वहाँ से मैंने सुना पटवाए बस्ती के जितने बच्चे IIT या दूसरी जगहों पर, वो सब इस कोचिंग के लड़कों को मार्गदर्शन समय समय पर करते हैं? हाँ, वो हमेशा करते हैं, और जब भी आते हैं वो तो हमेशा क्लासेस वगैरह या डॉट जो भी वो डिस्कशन करते हैं पूरा सबसे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आया तो था दूसरी चीज़ों के लिए, जब पता चला तो मुझे लगा देश को ये भी दिखाना चाहिए, और मुझे लगता है कि नेशनल चैनल में मैं पहला ही हूँ जो आया भी हूँ यहाँ पर। बहरहाल मैं अब आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ।